Hi, welcome viewers. Welcome to TEC. I am Dr. Rajpal, and in this video I would be sharing with you my understanding of how to learn English. Now you would say that my previous video was also on the same topic. So how this is going to be different? It's going to be different in the sense that in this video my medium of expression would be bilingual. I would be speaking both in Hindi and English, and that's why for the beginners of language learning, that is English language learners, kindly watch this video till end. इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ मुख्य तौर पर दो तीन बिंदुओं पर। पहला बिंदु ये रहेगा कि अंग्रेज़ी भाषा को लेकर, अंग्रेज़ी भाषा की लर्निंग को लेकर कुछ मिथ्याएं हैं, कुछ मिथक हैं, जिनमें से सबसे पहला मिथक है कि हम नॉन नेटिव स्पीकर्स होने के नाते इंग्लिश को नहीं सीख सकते। तो हमारे दिमाग में जो एक डर रहता है नॉन नेटिव स्पीकर का, उसकी वजह से हम इंग्लिश नहीं सीख पाते। और ये जो बिंदु है, इसको मैंने मिथक इसलिए कहा कि अगर ऐसा होता कि नॉन नेटिव स्पीकर्स दूसरी भाषा को सीख पाने में सक्षम नहीं होते तो अंग्रेज़ी अपने प्लेस ऑफ ओरिजिन तक ही सिमट के रह जाती। सिमिलरली दूसरी भाषाओं पे भी अपन बात करें, एज द engineers graduating from IITs and other institutions, technical institutions, by the time they come to their final semester, they start learning foreign languages in order to get some good employment. फ्रेंच सीखते हैं, जापानीज़ सीखते हैं, और भी बहुत सारी भाषाएं वो सीखते हैं। तो सिमिलर इंग्लिश का है, और इंग्लिश तो वैसे भी एक ग्लोबल लैंग्वेज के रूप में अपने आप को इस्टेब्लिश कर चुकी है। तो कुछ लर्नर्स ये भी मानते हैं कि हम अंग्रेज़ी क्यों सीखें, हम भारतीय हैं, हमें हिंदी सीखनी चाहिए, हमें संस्कृत सीखनी चाहिए, हमें हमारी रीजनल लैंग्वेजेस सीखनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है कि हमें हिंदी, संस्कृत और अपने रीजनल लैंग्वेजेस को, डायलेक्ट्स को बचाना होगा। बट इन ऑर्डर टू बी अ ग्लोबल प्लेयर हमें एक ग्लोबल लैंग्वेज भी चाहिए। आजकल एक बहुत पॉपुलर हमारे पास में सेल्फ रिलायंट इंडिया का जो मिशन है, उस सेल्फ रिलायंस के अंदर भी हमें आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए भी एक सशक्त भारत की ज़रूरत है, और उस सशक्त भारत की एक सतत प्रेजेंस ग्लोबल लेवल पे होनी चाहिए, और उस प्रेजेंस के लिए हमें इंग्लिश कम्युनिकेशन में स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा मिथक ये है कि अंग्रेज़ी बोलने के लिए बहुत ज़्यादा ग्रामर की नॉलेज होनी चाहिए, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। ग्रामर एक सेंसरिंग एजेंसी है। ग्रामर का मतलब होता है किसी सेंटेंस को गलत है, सही है, ये देखना हमारा मेन उद्देश्य रहता है। ग्रामर सीखने के बाद में हम प्रोफिशिएंट स्पीकर्स नहीं बनते, हम प्रोफिशिएंट राइटर्स नहीं बनते, प्रोफिशिएंटली हम रीड नहीं कर सकते इंग्लिश को, और बहुत अच्छे से हम सुन भी नहीं पाते। बजाय इसके ट्रेडिशनल ग्रामर के, जिसको कि मैंने एक यूनिट ऑफ और जिसको मैंने एक सेंसरिंग यूनिट कहा, ट्रांसफॉर्मेटिव जनरेटिव ग्रामर एक यूनिट ऑफ प्रोडक्शन है लैंग्वेज के मामले में। टीजी ग्रामर से हम भाषा को संरचनात्मक तरीके से भाषा का सृजन करते हैं, और उस सृजन को हम अपने अंदर धारण भी करते हैं, जिसका कि हमारी ऑनलाइन क्लासेस में काफ़ी विस्तृत रूप से पूरा फोकस रहता है। और अगर संक्षिप्त में आपको बताना चाहूँ तो ट्रांसफॉर्मेटिव जनरेटिव ग्रामर का मतलब है कि हम एक सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करते हैं, और जब किसी भी चीज़ को ट्रांसफॉर्म किया जाता है तो एक दूसरी चीज़ उससे जनरेट होती है। वही चीज़ हम सेंटेंस स्ट्रक्चर्स पे ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से, रेगुलर क्लासेस के माध्यम से करते हैं, जिससे कि लर्नर्स की एक गुड नंबर ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर्स उनके पास में आ जाता है, और फिर वो लैंग्वेज को इफ़ेक्टिवली स्पीक भी कर पाते हैं और राइट भी कर पाते हैं। तीसरा मिथक ये है कि अंग्रेज़ी सीखने के लिए बहुत भारी शब्दावली एक व्यक्ति के पास में होनी चाहिए। ये एक मिथक है, क्योंकि स्टैंडर्डाइज वोकैबुलरी इज़ टू ब्यूटिफाई लैंग्वेज, दैट इज़ अ कॉस्मेटिक ऑफ लैंग्वेज लर्निंग, नॉट द प्री रिक्विजिट थिंग। अब डेकोरेटिव पर्पज़ के लिए आप बम्बास्टिक वर्ड्स को यूज़ करते हैं इन ऑर्डर टू गिव सम सॉर्ट ऑफ फ्लैम्बोयेंसी टू योर लैंग्वेज। यू गिव सर्टन वर्ड्स
जिसको कि कुछ लोग तो एक प्लांटेड वे में करते हैं, स्पेसिफिक वर्ड्स के सिनोनिम्स देख लेते हैं एंड टाइम एंड अगेन दे एंड अप यूजिंग दोज वर्ड्स. आई हैव सीन, लिटरली आई हैव सीन पीपल doing this, but this is a planted use of language, because if you are not able to speak or to communicate yourself properly, consistently, and if you use those words in between, then you are caught that this is a planted use of language. तो उस plantation से आपको बचना है, आपको natural रहना है, आपको सहज रहना है, और उसलिए वोकेबलरी की आपको इनिशियली इस प्रकार की धारणा नहीं रखनी चाहिए. वोकेबलरी विद पैसेज ऑफ टाइम, जैसे आपकी लिसनिंग बढ़ेगी, जैसे आपकी रीडिंग बढ़ेगी, वोकेबलरी इज़ बाउंड टू कम. और सिंगल वर्ड्स को लिख लेना, डायरी में लिख लेना, उनको याद कर लेना, दैट इज़ नॉट द इफेक्टिव वे टू बिल्ड योर वोकेबलरी. वोकेबलरी इज़ लर्निंग ब्यूटिफुल सेंटेंस स्ट्रक्चर्स, ब्यूटिफुल एक्सप्रेशंस ऑफ लैंग्वेजेस. दैट इज़ the wide definition of vocabulary for which we work upon students in our online classes. चौथी बात ये आती है, जो कि एक फैलेसी ना हो के एक तरीके का एक्सक्यूज़ है कि हमारे आसपास में माहौल नहीं है अंग्रेजी बोलने का. तो ये पुराना एक्सक्यूज़ है. नाउ वी नीड टू शन अवे सच काइंड ऑफ अप्रोच, बिकॉज with wide separateness of digitalization, the boundaries between rural and urban or uber urban areas has blurred. तो वो बाउंड्री ब्लर होने के बाद में आपका एम्बियंस तो आपकी चॉइस पे है. आप अगर एक डीप रिमोट एरिया में बैठे हैं, डीप रूरल एरिया में बैठे हैं, तो भी दिस इज़ योर चॉइस टू whom you want to be connected. At a simple click of your Android or your ISO device, you can connect to anyone in any part of the world. तो वो जो कंडूसिव एम्बियंस की जो आप बात करते हैं, अंग्रेज़ी बोलने के एक प्रमोशनल एम्बियंस की बात करते हैं, वो आप पे है, वो आपको क्रिएट करना है. एंड बाय सब्सक्राइबिंग टू चैनल्स लाइक अर्स, you can come over this excuse, wherein you would be giving n number of opportunities to speak, to talk, and at the same time you would be given good opportunities to listen well. अब हम बात करते हैं कि apart from employability, apart from English being the language of trade, market, digital world, इन सब के अलावा भी एक बात ये भी देखी जाती है कि जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उनमें भी अंग्रेज़ी का बहुत ज़्यादा महत्व रहता है. और हम स्पेसिफिक बुक्स को 6 महीने 2 महीने पढ़ के एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करने की मंशा रखते हैं, जिससे कि हमारा मकसद भी सोल नहीं होता. अगर हम यूपीएससी एग्जामिनेशन की बात करें तो वहाँ भी जो मेंस एग्ज़ाम है उसमें 1750 नंबर राइटिंग के हैं. और वो राइटिंग स्किल्स आप 1 दिन में, 2 दिन में, 5 दिन में, महीने में, 2 महीने में डेवलप नहीं कर सकते. उसके लिए आपको लैंग्वेज लर्निंग की जो टेक्निक्स हैं वो सीखनी होंगी. और उन टेक्निक्स को सीखने मात्र से ही काम नहीं चलेगा. उन टेक्निक्स को कंसिस्टेंटली आपको प्रैक्टिस करना है, उन पे आपको प्रैक्टिकल करना है. इंग्लिश कम्युनिकेशन में एक चीज़ ये भी देखी जाती है कि प्रैक्टिकल्स नहीं है. साइंसेस में प्रैक्टिकल्स होते हैं, बच्चे अच्छे से कोरिलेट कर पाते हैं और उन चीज़ों को सीख पाते हैं. लेकिन हमारी जो ऑनलाइन क्लासेस हैं उसके अंदर कोशिश यही रखी गई है कि सारी एक्टिविटीज़ के ऊपर हम प्रैक्टिकल एक्टिविटी ज़रूर रखें, so that this practicality aspect gives you some sort of impetus to learn a language effectively. Now we would be talking about the right approach of language learning. The first thing is focus on 4 skills. बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जहाँ पे स्पोकन इंग्लिश के बारे में बात की जाती है कि मास्टर स्पोकन इंग्लिश विद इन 90 days और दिस और दैट. बट एज अ स्टूडेंट ऑफ लैंग्वेज, एज अ टीचर ऑफ लैंग्वेज, I have realized that all the 4 skills of English communication, starting with listening, reading, writing and speaking, they must be given equal importance, because you cannot master, you cannot learn, you cannot teach any of these skills in isolation. They go together.
तो सबसे पहला तो ये कि आपका सबसे ज़्यादा फोकस होना चाहिए चारों स्किल्स पे, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग पे आपका इक्वल फोकस होना चाहिए। दूसरा, रीडिंग और राइटिंग ये इनपुट स्किल्स हैं। इन चारों स्किल्स में से राइटिंग और स्पीकिंग दे आर द आउटपुट स्किल्स। They are the reflection of how much we have read, how much we have listened, how effective we are the learners, how effective we are the listeners. Because the effectiveness of a learner is embedded in the fact that how effectively you listen and how effectively you read. आपकी जो लर्निंग की इफेक्टिवनेस है वो आपकी लिसनिंग और रीडिंग की इफेक्टिवनेस से डिटर्मिन होती है। तो आपका फोकस होना चाहिए कि आप लिसनिंग को प्रॉपर करें, और उसके अंदर लिसनिंग की जो टेक्निक्स हैं वो भी हम हमारी ऑनलाइन क्लासेस में बहुत डिटेल में डिस्क्राइब करते हैं। अगर आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रजिस्ट्रेशन लिंक दिया हुआ है, उस पर आप क्लिक करके अपने आप को आप रजिस्टर कर सकते हैं। हमारी ऑनलाइन क्लासेस शाम को 5 बजे होती हैं, 5 से 6 बजे शेड्यूल टाइम है ऑनलाइन क्लासेस का। और ये ऑनलाइन क्लासेस फ़िलहाल जूम क्लाउड मीटिंग्स के माध्यम से होती हैं। व्हाट्सएप, जब आप रजिस्टर करेंगे तो आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, और उस व्हाट्सएप ग्रुप में आपको क्लास के शुरू होने से 5 से 10 मिनट पहले आपको एक लिंक मिल जाता है, जिसको क्लिक करके आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। सो नाउ वी वुड बी टॉकिंग अबाउट ट्रांसफॉर्मेटिव जनरेटिव ग्रामर, जिसके बारे में हमने पहले बात भी की है। तो एक राइट अप्रोच में हमें ट्रेडिशनल ग्रामर से ट्रांसफॉर्मेटिव जनरेटिव ग्रामर पे फोकस करने की ज़रूरत है। उसके अलावा हमें कुछ अच्छी हैबिट्स को डेवलप करने की ज़रूरत है। अब हमारे पास में एंड्रॉयड फ़ोन है, यूट्यूब भी है, सभी चीज़ें हैं। अब उन सब में जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो लर्निंग हैबिट्स की जब हम बात करते हैं तो देखिए, आप सभी बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में शामिल रहते हैं, जिसमें बहुत सारे पोस्ट आते हैं, आप पढ़ते भी हैं, वीडियोस भी आते हैं, उनको भी आप शेयर भी करते रहते हैं। बेहतर होगा कि आप 5 लोग अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाएं लैंग्वेज लर्नर्स के नाम से। आप पाँचों जो भी कुछ पढ़ते हैं, जो भी कुछ सुनते हैं, उनमें मान लीजिए कि आपने 2 चीज़ें, आपके पास में 2 पॉइंट्स हैं जो वर्थ वर्किंग हैं, आइडियाज़ हैं। उसके अलावा आपने वहाँ से 2 वर्ड्स लिए, 5 वर्ड्स लिए, कुछ सेंटेंस स्ट्रक्चर्स लिए, उन सब को आप एक पॉजिटिव कंपटीशन, एक कोएग्जिस्टेंस इन कंपटीशन का जो एक स्प्रिट होता है, उसके माध्यम से आप अपने 5-6 वर्ड्स जो लिखे हैं, जो सीखे एक आर्टिकल से, उनको लिखें। 1-2 सेंटेंस स्ट्रक्चर्स जो आपने लिखे हैं उनको लिखें। 1-2 आइडिया जो आपको वहाँ से मिला है उसको लिखें और उसको अपने ग्रुप में सेंड कर दें। इसी तरीके से बाकी 4 लोग भी करते हैं, तो एक दूसरे के अंदर, आपके अंदर एक कंपटीशन की स्पिरिट पैदा होगी और उससे आप एक दूसरे को अंग्रेज़ी सिखा रहे होंगे। मान लीजिए 5 लोगों ने 5-5 वर्ड्स, 2-2 सेंटेंस स्ट्रक्चर्स और एक आइडिया को ग्रुप में शेयर किया, तो आप देखेंगे कि एक दिन में आपके पास में कितने वर्ड आ जाते हैं। समवेयर अराउंड 25 वर्ड्स, समवेयर अराउंड 10 सेंटेंस स्ट्रक्चर्स एंड 5 आइडियाज़। दैट्स नॉट अ स्मॉल नंबर। आपने सुना होगा कि एक जापानीज़ फिलॉसफी ऑफ मैनेजमेंट, काइजन, जिसको क्वालिटी सर्कल के नाम से भी कहा जाता है, दैट आई वुड बी टॉकिंग इन वन ऑफ द वीडियोज़ वाइल टॉकिंग अबाउट सेल्फ मैनेजमेंट। बट जापानीज़ लोग अगर इतने इम्पार्ड हैं, इतने डेवलप्ड हैं, तो उनका यही है कि दे गो फॉर इंक्रीमेंटल इम्प्रूवमेंट, एंड दैट इंक्रीमेंटल इम्प्रूवमेंट इज़ doing small things consistently and collaboratively। तो ये एक अच्छी हैबिट हो सकती है। उसके अलावा आप डायरी मेंटेन कर सकते हैं, अच्छे आइडियाज़ को, अच्छे एक्सप्रेशंस को आप लिखते रहें। जब अखबार पढ़ें या कोई भी किताब पढ़ें तो केवल आपका फोकस वर्ड्स पे नहीं होना चाहिए, आइडियाज़ पे भी होना चाहिए। क्योंकि अगर आपका फोकस आइडियाज़ पे नहीं रहेगा तो सिंपली वर्ड्स को लर्न करने से, सेंटेंस स्ट्रक्चर्स को लर्न करने से विद पैसेज ऑफ टाइम आपके अंदर एक सेंस ऑफ स्टैग्नेशन आएगी कि आप शिथिल हो गए हैं और उससे फिर आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इन ऑर्डर टू कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड, यू मस्ट टेकिंग द आइडियाज़ वर्थ वर्किंग in your real life, और some expressions and some words, ये सब आप कर सकते हैं। और I would like to conclude this video by saying that learning a language
is the most easiest, exciting and empowering exercise. And in order to explore all these ideas through language, in language, for language, of language, and in this mission of your empowerment, I would request connect once to TAC in order to have the real taste of language and language learning. Tune in to TAC to explore yourself. Tune in to TAC to empower yourself. Thank you.